अब तक आपने देखा, हनीमून पर सृष्टि को बचाते हुए विशु की मौत हो जाती है। रागिनी शादी छोड़ वापस अनुराग के पास आकर अपने प्यार का इजहार करती है। सृष्टि को समाज के तानों से न बचा पाने के कारण बैजू घर छोड़कर चला जाता है। दिव्या घर पर पैसे चोरी होने का इल्जाम बैजू पर लगाती है, लेकिन दुलारी बताती है कि ये चोरी बैजू ने उसके पति की मदद करने के लिए की थी। बैजू से सब माफी मांगते हैं। देर रात सृष्टि बैजू के साथ अपनी सहेली की मदद के लिए गलत होटल में पहुंच जाती है, जहां पुलिस की रेड पड़ती है और सृष्टि और बैजू को भी पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। घर वालों को खबर मिलने पर सब हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर का सृष्टि से गलत ढंग से सवाल पूछने पर बैजू गुस्सा हो जाता है, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आती है। बैजू की मां बैजू को साथ घर चलने को कहती है और बैजू चला जाता है। अब आगे हम अपने मोहल्ले में ऐसी चरित्रहीन लड़की को नहीं रहने देंगे। हम अपना मोहल्ला खराब नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे। देखिए, आप सब रास्ता छोड़िए और हटिए यहाँ से। क्या तमाशा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा माथा ना पहले से बहुत गर्म हुआ है, समझे आप? हमारा रास्ता छोड़िए, फालतू का बवाल मत कीजिए यहाँ पे। चलिए, निकलिए हमारे रास्ते से। हटिए। आगे से हटिए। हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोक रहे हैं रागिनी, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन इस बच्चन लड़की को हम कहीं नहीं जाने देंगे। इसे तो वापस जाना ही होगा। हाँ हाँ, इसे वापस जाना ही होगा। निकालो इसे गांव से बाहर। अरे सुनिए, हमारी बात सुनिए। देखिए, आप सबसे हमारा विनम्र निवेदन है, आप सब लोग अपना अपना घर जाइए ना। अरे हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, हमको और परेशान मत कीजिए। हम इसे मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। हाँ, नहीं, इसे मोहल्ला छोड़कर जाना होगा। जाना होगा। इसे मोहल्ला छोड़कर जाना होगा। अरे पागल होगा क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? पापा ठीक है ना? पापा ठीक से क्या? चल, कर दे इसका मुंह काला। भगवान! अरे बेहया बेशरम, इतनी जवानी नहीं संभाल रही थी तो चली जाती है अपने यार के साथ। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर ये यहाँ रही तो हमारी बहू बेटियों पे क्या असर पड़ेगा? अरे जाके रहना अपने यार बैजू के साथ। क्या हुआ, आज आया नहीं वो साथ में? अरे कहाँ से आएगा? वो कहावत नहीं सुनी तूने? मवाली यार किसके, खाए पिए और खिसके। अरे वो नहीं आए तो यही चली जाती, कम से कम हमारा मोहल्ला तो छोड़ देती। हट यहाँ से। बहुत पड़ोसी धर्म निभा लिया हम। अब हम रागिनी सिंह पर उतर के आएंगे। एक और कदम आगे बढ़ा किसी का तो उस कदम पर पछतावा होगा, सबको बताए दे रहे हैं। ये हमारी ना देवरानी है, इसके लिए मार खा सकते हैं तो मार भी सकते हैं, समझे? जल्दी से खर्चा हो जाओ सबके सब यहाँ से। खर्चा हो, निकलो यहाँ से, निकलो। सृष्टि, पापा अब ठीक है? आप ठीक तो है ना? हाँ, आई इधर। चलो तुम। दुलरिया, पानी ले आओ। सृष्टि बेटा, बहुरिया, ये सब कहाँ है? किसने किया ये सब? आई, जो कुछ भी हुआ ना बाहर, उसको एक बुरा सपना समझ के ना भूल जाओ। है तो सोचो मत। आई लो, पानी पियो। सृष्टि, क्या सोच रही हो तुम? पानी पी लो।
चलो चलो हमारे साथ। भैया बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रहा है हमको आज। वो लोग हमारा घर के बहू के साथ ऐसा सलूक किया, आप हमको शराफत समझाते रहे और वो लोग अपना औकात भूल गया। भैया उनको ना हम उनका औकात याद दिला के रहेंगे आज। अगर इनके घर में घुस के नहीं मारा ना तो हमारा नाम बृजभान सिंह नहीं है। आप हमको रोकेंगे नहीं? चाचा, ये मारपीट वाला तरीका सही नहीं है। देखिए आप शांत हो जाइए, और ये सृष्टि को भी नहीं अच्छा लगेगा। आप मानिए बात। तो क्या करें अनुरागा, क्या करें? हमसे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब। या तो जमीन के अंदर धंस जाएं या फिर उनके घर में घुस के मारें उनको। अरे ये लोग ना शराफत का भाषा नहीं समझता है, इनके भाषा में बात करना पड़ता है। नहीं चाचा, हम पुलिस की मदद लेंगे। नहीं बेटा, अभी पुलिस केस भी नहीं करेंगे हम लोग। जी पापा, जैसा आपको सही लगे। हम चाहते हैं कि पहली बात पंचायत में उठाएं। अगर पंचायत ने उन लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया ना, तो उनके साथ साथ पूरे गांव को सबक मिलेगा कि किसी औरत के साथ ऐसा व्यवहार करने का नतीजा होता। और अगर मान लो ऐसा नहीं हो सका, तब भी पुलिस का विकल्प तो रहेगा ही ना हमारे पास। हमारे हिसाब से ये ठीक रहेगा। अरे बेहया बेशरम, इतनी जवानी नहीं संभाल रही थी तो चली जाती है अपने यार के साथ। सृष्टि, 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 इधर आओ सृष्टि। क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? दाग देखो, दाग निकल गया है। दाग छूट गया, एक भी दाग नहीं है, एक भी दाग नहीं है। नहीं लगा इसको, दाग नहीं निकला है, नहीं छूट गया, छूट गया, पूरा दाग निकल गया। तुम हमारे साथ निकल गया, कुछ भी नहीं है, एक भी दाग नहीं है। तुम हमारा बात मानो, क्या हो गया तुम्हें? ये लो तुम, एक भी दाग नहीं है। सृष्टि, सारा दाग निकल गया। हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो, नहीं है दाग। हम सब तुम्हारे साथ है सृष्टि। अब तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना, फिर तुम कैसे कमजोर पड़ गई? तुम थोड़ी ना कमजोर पड़ सकती हो। एक भी दाग नहीं है, हमारी तरफ देखो सृष्टि। आ गई हो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। सृष्टि, हमारी तरफ देखो, नहीं है सृष्टि, सृष्टि, नहीं है दाग, नहीं है दाग, छूट गया दाग। हम सब है तुम्हारे साथ, देखो हम खड़े। सृष्टि, सृष्टि, हम सब तुम्हारे साथ है ना। क्यों कमजोर पड़ रही हो तुम? हाँ, मत पड़ो कमजोर, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सबको बताएंगे, सबको ना गोली से उड़ा देंगे, बता रहे तुमको। इधर देखो, इधर देखो सृष्टि, तुम्हारे दामन में कुछ भी दाग नहीं है। गंगा जैसी पवित्र हो सृष्टि, गंगा जैसी पवित्र। और जिन जिन लोगों ने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई है ना ससुरास, तुम देखना भगवान कैसे सबका नाक काटेंगे। कुछ भी नहीं, अब तुम एक काम करो, फटाक से ना जाके अपना कपड़ा चेंज कर लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी तुम्हें, ठीक है? आज हम दोनों बहनें ना एक साथ सोएंगे, ठीक है? तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हाँ? चलो चलो जल्दी से, ठंड लग जाएगी तुम्हें। चलो चलो। सरपंच जी, आज पहली बार विद्यमान आपके नीचे आया है। बहुत कानून झाड़ता था और उसकी बहू सृष्टि सिंह यही तो मुखियाइन को जेल भेजी थी। आज आप छोड़िएगा नहीं। तुम्हारे साथ आज न्याय होगा। सरपंच का दर्जा ना ईश्वर से भी बड़ा होता है। जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है ना, आज उन सबको सजा मिलेगी। गांव वालों, अब पंचायत की कार्रवाई शुरू की जा रही है।
विद्वान जी के परिवार से अनुरोध है कि सारे मामले को पंचायत के सामने विस्तार से बताया जाए। कौन बताएगा? हम बताएंगे। दरअसल हुआ ये था। हाँ भैया, रूम नंबर 206 बताइए। ऊपर है। अरे तो ऊपर कैसे जाएंगे? सीढ़ी से। पुलिस की रेड पड़ी। अरे चिकने, निकल निकल, जल्दी निकल। हाँ सर, हमारा नाम पायल पांडे और सृष्टि हमसे ही मिलने लोहिया नगर वाले होटल पैराडाइज आ रही थी और कुछ कंफ्यूजन हो गया। वो गांधी चौक वाले होटल पैराडाइज पहुंच गई। आप चाहें तो हमारे फोन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। शायद आप लोगों की बातें सच है। मैम आप जा सकती हैं। हम अपने मोहल्ले में ऐसी चरित्रहीन लड़की को नहीं रहने देंगे। मारो इसे, मारो! इसमें सृष्टि की कोई गलती नहीं। पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकते हैं आप लोग, लेकिन हमारी आंखों में नहीं। हमें सब किससे जानते हैं, क्यों भाई लोग? सरपंच जी, ये औरत बदचलन है। सरपंच जी, इसका यहाँ से जाना ही ठीक होगा। हाँ, जाना ही ठीक होगा। शांत, आप लोग शांत रहिए। पंचायत को अपना काम करने दीजिए। पंचायत का मानना यह है कि विद्वान सिंह जी के घर पर जो तमाशा किया गया वो शर्मनाक और गलत था। इसलिए गांव वालों को विद्वान जी और इनकी बहू से माफी मांगनी चाहिए। ये कैसा फैसला है? गलत बात है सरपंच जी, गलत बात है ये। एक सेकेंड। विद्वान जी, क्या आपको पंचायत का फैसला मंजूर है? सरपंच जी, मैं पंच को परमेश्वर के समान मानता हूं। आप सबका जो भी फैसला होगा हम सबको स्वीकार होगा। ऐसा है, हम लोगन का ये संस्कार है कि हम लोग महिलाओं के ऊपर शारीरिक या जुबानी रूप से कोई आरोप नहीं लगाते। इसलिए गांव वालों को विद्वान जी और इनकी बहू से माफी मांगनी चाहिए। अतः आप लोग माफी मांगिए। धन्यवाद सरपंच जी। एक मिनट विद्वान जी, कहां चले? करो, जल्दी है का? अरे बैठिए, अभी तो हमने आधा ही फैसला दिया है। अभी आधा मामला तो सुनवाई के लिए बाकी है। बैठिए तो सही। भाइयों, आप लोग की मर्जी के खिलाफ जाकर इस पंचायत ने यह फैसला सुनाया कि आप सब लोग विद्वान जी और इनकी बहू से माफी मांगेंगे और आप सब ने पंचायत के फैसले का आदर करते हुए विद्वान जी और इनकी बहू से माफी मांगेंगे। अब बात यह है, पंचायत यह जानना चाहती है कि आप लोगों को सृष्टि जी से क्या शिकायत है। आखिर ये मुद्दा भी तो पंचायत के सामने आना चाहिए ना। अरे इस लड़की के लक्षण अच्छे नहीं हैं। कहने को तो विधवा है, लेकिन पूरे गांव में छम्मक छल्लो बन के घूमती है और एक जवान लौंडा साथ में लिए फिरती है। कहती है उसका सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन मामला तो कुछ और ही है। ये लड़की इस गांव में नहीं रह सकती सरपंच जी। अरे ये तो अच्छा हुआ कि होटल के कमरे में पकड़ी गई, वरना ये तो रास्ते में भी इसको बाजी करती फिरती है। ये देखिए फोटो इसकी, देखिए सब लोग देखिए। ऐसा का देख लिया फोटो में? हाँ, तो भी दिखाइए, का है इसमें? आप फालतू का बात कर रहे हैं। कहाँ इस फोटो में ऐसा? हाँ,
अरे विधवा होना ना घटना है, कोनो बीमारी नहीं है जो उसके साथ रहने से आपको भी लग जाएगी। रागिनी जी, आपको आपकी बात रखने का पूरा समय दिया गया था। अब गांव वालों को अपनी बात रखने दीजिए। कहिए आप लोग। सरपंच जी, अगर ये लड़की इस गांव में रही तो हमारी बहन बेटियों पर बुरा असर पड़ेगा। अरे मैं तो कहता हूँ इनकी पूरी कुंभे को ही इनकी पुरानी जगह बेच दो। वहां भी कुछ कर्म कांड करके आए होंगे, क्या मुंह दिखाएंगे ये लोग अपना? ए तुम ना ज्यादा समाज के ठेकेदार मत बनो, समझे? और तुम मुंह तोड़ देंगे यही बता रहे हैं। दुबे जी, हद पार कर रहे हैं आप। अरे ये तो विधवा के नियम संयम भी नहीं मानती। उस दिन सरला बहन की बेटी की गोद भराई में आई थी, बड़ी लिपस्टिक पाउडर लगा के। इसकी छाया पड़ते से ही वो अच्छी भली लड़की बीमार हो गई। अगर ये लड़की यहाँ रहेगी ना तो हमारी बहू बेटियां बिगड़ जाएंगी। इसे यहाँ से निकालना ही होगा। सरपंच जी, इसको यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। इसकी यहाँ से जाने में ही भलाई है। घर के बड़े बैठे, तुम शांत रहो। एक बात ना सबकी सब कान खोल के सुन लो। हमारी सृष्टि ना गंगा के जैसे पवित्र है, समझे? सूरज पे थूकने का कोशिश मत कीजिए, सबका मुंह गंदा हो जाएगा। नहीं समझे में आ रहा ना तो फिर समझाएंगे अपने तरीका में। एक सेकेंड, ये पंचायत भवन है, यहाँ आपकी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, समझे? सरपंच जी, एक बात समझ में नहीं आ रहा हमको कि आप में से किसी को भी ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमारी बहू, अरे लड़की होने के बावजूद इतना पढ़ी लिखी है, वकील है, छोटे बच्चों को लिखाती है, पढ़ाती है, दूसरों का भला करती है। ये सब छोड़ के आप सबको सिर्फ ये दिखाई पड़ रहा है कि इसकी मांग में सिंदूर नहीं है, और एक सिंदूर न होने से इसका हंसना खेलना सब बंद। हद हो गया इस घटिया सोच का। अरे सरपंच जी, सिंदूर इसने जानबूझ के नहीं पहुंचा अपनी मांग से। अरे ये तो एक हादसा है जो किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, आप सबके साथ हो सकता है। इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? ए विद्वान जी, अपना ज्ञान अपने पास रखो, पहले अपनी बहू के आचरण देखो, आचरण। दुबे कह रहे तुमको हद में रहो तुम। क्या बकवास। पंचायत बैठी है ना, आपस में राय मशविरा करने दीजिए ना उसको। शांति रखिए आप लोग। ऐसा है विद्वान जी कि समाज में महिलाओं के सुरक्षित सम्मान और जीवन यापन के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। खासकर विधवा महिलाओं के लिए भी समाज ने नियम और कानून बनाए हैं। अरे ओ कमल, जरा वो बोर्ड ले आओ। ये रामदास जी, हाँ जी, इस बोर्ड में 5-6 नियम लिखे हैं, जोर जोर से पढ़ के पूरे गांव वालों को सुना दीजिए। ठीक है सरपंच। जाइए। तो नियम सुनिए। पहला नियम, सूरज ढलने के बाद विधवाओं का घर से निकलना समाज के नियम के खिलाफ है। दूसरा नियम, विधवाओं को हमेशा सफेद कपड़ा पहनना चाहिए। तीसरा नियम, उबला सादा खाना खाना चाहिए। चौथा नियम, विधवाओं को किसी शुभ कार्य में नहीं जाना चाहिए। पांचवा नियम, विधवाओं को चप्पल पहनना नियम के खिलाफ है। छठा और आखिरी नियम, विधवाओं को अपने रिश्तेदार के अलावा किसी गैर मर्द से संपर्क नहीं रखना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने बोर्ड पे लिखे हुए नियम और कानून जो विधवाओं के लिए बनाए गए हैं समाज के द्वारा, वो आप लोगों ने पढ़ भी लिए और सुन भी लिए। विद्वान जी, अगर आपकी बहू को इस गांव में रहना है
तो ये सारे के सारे नियम का पालन करना होगा, और वो भी बिल्कुल कड़ाई के साथ, क्योंकि वो एक कहावत है ना, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। सरपंच जी, आज के जमाने में ना दकियानुसी बात कोई मानता नहीं है, और काहे मानेगा। और आप भूल रहे हैं कि हमारा भतीजा मरा है, उसकी पत्नी अभी जिंदा है। अरे काहे उसको जीते जी मार देना चाहते हैं आप लोग। गजब गजब करते हो ब्रिज बाबू, गजब। रंग बदलने में इतने माहिर हो कि गिरगिट भी शर्मा जाए। हाँ? जब हमने ये फैसला सुनाया कि गांव वाले विद्वान जी और उनकी बहू से माफी मांगे, तो हमारा वो फैसला बिल्कुल सही था। और अब हमारा फैसला गलत है। ब्रिज बाबू, ये ना भूलिए कि हर समाज में नियम और कानून बनाए जाते हैं और उनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। सरपंच जी, हमारी बहू कोई कैदी नहीं है जो उस पे आपने ये सारे नियम थोप दिए। देखिए, हम पंचायत का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपके ये कोई भी नियम हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं। चलो बच्चों। एक मिनट विद्वान जी, एक मिनट। पंचायत के सुनाए हुए फैसले का निरादर करना अपराध है और उसका दंड मिलेगा तुम्हें।